हेलो बच्चों, तो आप लोग का जो है मैथ का जो मॉडल फिट था उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया था और 31 से लेकर के 36 तक प्रश्न भी हो गया था जो 2 नंबरिया था। मतलब कि ऑब्जेक्टिव 1 नंबरिया और 2 नंबर वाला प्रश्न जो था वो सभी का सॉल्यूशन करा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए, यहाँ पर आई पे यहाँ पर आई कॉलम में आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज हम लोग 39 से लेकर के 52 तक सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग उठाते हैं यहाँ से। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है जस्ट इसका अपोजिट मान लेते हैं। मतलब कि √2 अपरिमेय संख्या दिया गया है तो हम लोग इसको मान लेंगे कि परिमेय है। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जब हम लोग इसको परिमेय मान लिए तब जब जो भी संख्या परिमेय के रूप में होता है वो क्या होता है, p/q के रूप में होता है, व्यक्त होता है ना। तो हम लोग इसे लिख भी लेते हैं p/q के रूप में। तो लिख देते हैं √2 बराबर p/q, ठीक है ना। अब देखिए p/q तो हम लोग लिखे हैं, लेकिन ये लोग दोनों जो है ना स्पेशल संख्या माने, हम लोग जो है स्पेशल संख्या मानना होगा। तो कैसी संख्या होना चाहिए, तो सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ लिख लेंगे जहां p और q, ठीक है ना, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। p और q किस प्रकार की संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसका HCF जो है ना 1 होता है। कितना होता है, HCF 1 होता है। मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। दोनों का HCF निकालेंगे ना तो सिर्फ 1 निकलेगा HCF, उसके अलावा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसा संख्या माने हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो है ना दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे। वर्ग नहीं करेंगे फिर भी हम लोग काम बन सकता है। ये जो अंडर रूट है इसको इधर से इधर लाएंगे तो सभी पर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चाहे तो वर्ग कर सकते हैं या तो डायरेक्ट अंडर रूट को उधर से इधर लाएंगे तो जो p/q है इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं हालांकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए अब दोनों तरफ वर्ग करना है हम लोग के। तो लिख लेते हैं यहाँ पर √2 और इसका भी स्क्वायर बराबर p/q और ये पूरा के इसका भी स्क्वायर है। देखिए ई स्क्वायर से जो है ये रूट खत्म हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है 2 यहाँ लगा p पर भी और q पर भी आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 बराबर p²/q², ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग पक्षांतर करके इस 2 को जो है बाटा के नीचे ला देना है p² के और q² को उधर भेज देना है। तो क्या हो जाएगा, q² बराबर p² बटा में ये नीचे आ जाएगा ना 2। अब यहाँ पर समझिएगा कि p² जो है ना 2 से क्या है, विभाजित हो रहा है। तो इसी को हम लोग शब्द में थोड़ा सा लिख देंगे, चूंकि p² 2 से विभाजित हो रहा है ना, या विभाज्य है। जब 2 से जो p² विभाज्य है इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसलिए का प्रतीक है p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा, क्लियर है। p भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि जो p जो है 1 के अलावा कोई और संख्या यानी कि 2 से कटता है। हम लोग ऊपर माने थे ना कि जो है p और q सिर्फ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि कोई है तो 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए p का कोई और गुणनखंड भी है 2 है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग अगर कि q का भी गुणनखंड अगर कोई ला दे 2 ही ला दे तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अलग अलग आ जाएंगे। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और आ जाएगा तो हम लोग का जो माना हुआ विकल्प था, कल्पना किए थे, ये गलत साबित हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर या तो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग जो है ना q² का कोई गुणनखंड लाते हैं और भी 2 लाने का प्रयास करना हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे कुछ, ठीक है ना। फिर से माना किसके हम लोग मानेंगे, जो हम लोग के लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग के किसके बाटा में लाना है, कुछ p² के p² में तो हम लोग ला लिए बाटा में 2, अब लाना है q² के बाटा में 2 ना। तो मानेंगे p बराबर नीचे देखिए जो लिखा है उतना ही लगा के कुछ ABCD XYZ कुछ भी मान लेना है। तो 2 तरह करेगा साथ में ABCD कुछ मान लेते हैं। तो माना p बराबर 2a, क्या मान लिए, p बराबर 2a। मतलब जहां पर p लिखा है वहां क्या लिख देंगे हम लोग 2a। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 जो है ना इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। तो 2a जो है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, p बराबर 2a।
को समीकरण 1 में रखने पर ना, को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 वो है क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिख लेना है 2a, और इसका स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 2 है, उसी तरह से 2 रहेगा। ठीक है, इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं, देखिएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2 के जो स्क्वायर में जो है 2a के, ये 2 जो है इसके लिए भी है और a के लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। बाटा के नीचे भी 2 है, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब 2 जो है और a स्क्वायर जो है आपस में गुना में है, तो 2 इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, वो 2 जो है यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है ना, यहाँ वाला जो है 2 नीचे ला रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 बराबर में क्या बच जाएगा हम लोग का खाली a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर बटा 2। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा शब्द में यहाँ पर व्यक्त करेंगे जिसे ऊपर में किए थे। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, तो उसी को लिख देंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा कि Q भी जो है 2 से क्या होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, विभाज्य होगा। क्लियर है, अभी इसका एग्जाम्पल देकर ऊपर में आप लोग के बताए थे। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो Q है 2 से भी कट रहा है और P भी देखिए यहाँ पर जो है 2 से कट रहा है, हाईलाइट करके थोड़ा बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर P जो है 2 से यहाँ भी विभाज्य है और Q भी देखिए यहाँ पर 2 से विभाज्य है, जबकि हम लोग ऊपर साइड में भी माने थे कि इन लोग का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावे और कोई नहीं है। ठीक है ना, 1 के अलावे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई और नहीं माने थे, लेकिन यहाँ पर तो 1 छोड़िए 1 के अलावे 2 भी मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कथन अनुसार, तो हम लोग का जो है गलत साबित हो गया। हम लोग माने थे कि ये परिमेय संख्या है, तो हम लोग का कथन क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तब उसी को थोड़ा सा हम लोग सजा करके यहाँ लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए मिटा दिए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सजा करके हिंदी में लिख लेंगे, यहाँ लाइन पढ़ देते हैं इसे। यहीं पे लिख देंगे, यहाँ P और Q का अन्य गुणनखंड, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है ना, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। क्या है, 2 भी है। इससे हमारे कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, मतलब हम जो कल्पना किए थे ना वो मतलब गलत साबित हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। देखिए जो सुनाई दे उस पर ध्यान देना है, थोड़ा बहुत लिखने में इधर उधर हिल जा रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है ना, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, हम लोग का हो गया ये सिद्ध, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है ना, ऐसे हम लोग जो है प्रूव कर दिए। बाकी किसी को कोई शक करके मान लीजिए कहीं पे दिक्कत डाउट रहता है तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देख लेंगे, और फिर भी आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 40वां नंबर। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ से अलग ही ले जाते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10x 10 है, फिर कोमा देखिए x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका हम लोग बस मान पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इसका मान कितना होता है, किसका मान कितना, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2
कोसेक 30 डिग्री का मान लिखना है हम लोग, कोसेक 30 डिग्री का, ठीक है ना, सवाल के अनुसार। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कोसेक जो है देखिए साइन का क्या होता है, साइन थीटा के उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा, साइन 30 का मान जो भी होगा ना उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन 30 का कितना होता है? 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2। तो ये हम लोग लिख देंगे 2 और 2 का साथ में स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिए, प्लस एक्स दिया गया है एक्स। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 के मान हम लोग को पता होना चाहिए। तो साइन 60 के मान होता है √3/2, और पूरा क्या करना है? स्क्वायर करना है। बराबर में हम लोग को दिया गया है 10। तो यहाँ हो गया 2 का 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस हो जाएगा x गुना, अब स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, तो √3 जो है स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा तो खाली बचेगा 3, और 2 पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। बराबर में यहाँ पर है 10। यहाँ पर थोड़ा सा एरो का निशान देते चलेंगे, स्टेप काउंट समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 2 चौके हो जाएगा 8, प्लस 3 गुना x हो जाएगा 3x, बटा में हो जाएगा 2 दूना के 4, बराबर में हो जाएगा 10। अभी 8 है ना, प्लस में इधर आकर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हो गया 3x/4 बराबर 10 माइनस 8। अब हम लोग जब घटाएंगे 8 को घटाएंगे 10 में से तो कितना हो जाएगा? 3x/4 बराबर हो गया 2, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 जो है भाग में तो इधर कम हो जाएगा, गुना में 2 का ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगला स्टेप यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3x बराबर 8, और x बराबर क्या हो जाएगा? 8/3, समझ में आया ना। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 प्रश्न, ठीक है, 41 प्रश्न को उठा लेते हैं। देखिए 41 प्रश्न में दिया गया है, क्या एपी समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? क्यों, मतलब है तो भी क्यों, नहीं है भी तभी क्यों, बताना है और हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं, लिख लेते हैं पहले प्रश्न जिस तरह से है। प्रश्न में हम लोग को क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा? शुरू वाला 11 हो जाएगा। उसी तरह से डी का मान सार्वंतर A2 - A1 मतलब 8 - 11 कितना हो जाएगा? -3। उसी तरह से और हम लोग क्या चीज मान पता है? अंतिम पद है ना ये, एन का मान दिया गया है -150, और कुछ नहीं दिया गया। हम लोग को पता करना है खाली कि एन बराबर हम लोग को पता करना है, और एन अगर ये पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या क्या आता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या आता है, तो हम लोग समझेंगे कि ये जो एपी का कोई ना कोई पद है, और नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है। एन का मान कितना दिया गया है वो लिख लेंगे हम लोग वहाँ से 150 बराबर ए का मान है 11, प्लस में एन का मान नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे 1, डी का मान पता है हम लोग कि -3 है, लिख देते हैं -150। और ये 11 प्लस में तो इतना कम हो जाएगा माइनस में, बराबर यहाँ बच गया हो गया एन 3 एन माइनस में 3 एन हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। अभी 11 के और 150 के जो दोनों माइनस में थे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा? -161 बराबर में इधर से -3 एन प्लस 3 है, प्लस 3 है, इधर कम हो जाएगा माइनस में, तब माइनस में 161 और -3 बराबर हो जाएगा -3 एन। अब ये दोनों आपस में शामिल हो जाएंगे क्योंकि जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस में दोनों, तो 161 और 3 कितना हो जाएगा? 164 बटा में कितना हो जाएगा? इधर से 3 आ जाएगा, ये तो 3 एन बराबर कितना हो गया? 164 बटा 3, और माइनस इधर आ गया है तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो कितना और कट जाएगा देखते हैं। 3 × 5 = 15 हो गया, और इसमें से 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, अब बच गया 2, तो 2 में हासिल 0 लगा दिया तो 20 हो गया, और हो जाएगा 3 × 6 = 18, 54.6 के लगभग, यानी कि एन का मान जो है कितना आया? 54.6, ठीक है ना। तो देखिए कभी भी जो एन का मान है इसमें धनात्मक संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? धनात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है तो समझिए कि
ये इस ए पी का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो एन 150 है माइनस में, ये इस ए पी का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें लिख देंगे कि माइनस 150 इस एपी का या फिर समांतर श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। एपी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 42वां। चलिए 42वां नंबर हम लोग को देखना है, इसको भी हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए प्रश्न है 42वां नंबर में, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, ठीक है ना। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम लोग के जो जो कलर की गेंद है थैला में, उसको लिख लेते हैं। तो लाल कलर की गेंद कितना है, कै गो है, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है, 3। एक बाद कौन गेंद है, वो काली, काली गेंद की संख्या कितना है, तो 5 गो। अब कुल परिणाम यानी कुल गेंद की संख्या कितना है, कुल परिणाम या कुल गेंद की संख्या दोनों एक ही होगा, ठीक है ना। कुल गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग को प्रायिकता किसका ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। हम लोग प्रायिकता देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है कि लाल गेंद हो, लाल गेंद के यहाँ पर लिख लेते हैं पी लाल गेंद, यानी कि लाल गेंद का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो क्या होता है प्रायिकता के लिए फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम लाल गेंद आने की क्या है, 3 है और कुल 8 है, तो यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो गया आंसर, ठीक है ना, 3 बटा 8। चलिए नेक्स्ट 43वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर है दिया गया है, इसको हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है ना पूरा। देखिए 43 नंबर में दिया गया है, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। x और y का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे सारणी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग के ना इसमें जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग के ना यहाँ पर ज्ञात करना होगा हम लोग के संचयी बारंबारता। क्या ज्ञात करना होगा, संचयी बारंबारता। यहाँ पर देखिए जो बारंबारता दिया गया है f, ठीक है ना, हम लोग के CF ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम यहीं पे कॉलम बना देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसी में हम बना दिए कॉलम CF के लिए, संचयी बारंबारता के लिए, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख सकते हैं संचयी बारंबारता या फिर CF लिख सकते हैं। अब CF कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो 5 दिया गया है उसी को यहाँ पर हम लोग लिख देना है। इसके बाद ये वाला पद पहले लिख देते हैं हम। देखिए 5 लिख दिए, दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए रेड ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए, जौन उपरिला में वही लिख दिए। अब क्या करना है कि x को और 5 को जोड़ देना है। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। और एक बार क्या करना है, 5 प्लस x को 20 को जोड़ के लिखेंगे, जोन भी होगा। तब 20 और 5 हो जाएगा 25, और 25 प्लस कितना हो गया, x। और एक बार क्या करना है कि 25 को और ये 15 को जोड़ देना है और साथ में प्लस में x लिख देना है। तब 25 को 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 हो जाएगा 30 और 10 हो जाएगा 40। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार क्या करना है हम लोग कि 40 प्लस x को जो है y में जोड़ना है। तो y क्या है, चर राशि है, तो जुटेगा नहीं, इसका जाति का कोई नहीं है। तो इसलिए लिख देंगे हम लोग 40 प्लस x प्लस y, ठीक है ना। अब हम लोग के देखिए यहाँ पर 40 प्लस x प्लस y जो है किस में जोड़ना है हम लोग के, 5 में। तो हम लोग 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, ये हम लोग का निकला। अभी देखिए जो हम लोग के यहाँ पर इस तरह संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं हम लोग लास्ट चीज में जो है यहाँ पर जो 45 प्लस x प्लस y जो है ये किसके बराबर है, तो 60 के बराबर है। ये जो है ना इसके बराबर, इसको हम लोग n भी कहते हैं। क्या कहते हैं, n, ठीक है। तो n के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 45 प्लस x प्लस
y बराबर 60, ठीक है ना, इसके बराबर होता है ये वाला। हम लोग कभी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो निकाले हैं आप लोग, तो देखा है आप लोग को पहले भी बताया गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 45 इधर साइड में देखिए अचर मान है, तो इसको इस साइड ला सकते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा 45, तो फिर से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ पर बचेगा कितना 15 घटाने के बाद, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पुनः इसमें से n का मान हम लोग को पता है, n/2 निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे, तो n/2 यानी कि n का मान कितना है 60, तो हो जाएगा 60 बटा कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना निकलेगा 30 हम लोग का निकालना है, 30 निकल गया, ठीक है ना। अब 30 जो है हम लोग को देखना है CF में कहीं पे 30 लिखल है या फिर 30 से थोड़ा सा अधिका, ठीक है ना, 30 से थोड़ा बहुत अधिका मान हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, हाईलाइटर थोड़ा सा इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है जो कि 30 से बहुत कम है, x प्लस 5 प्लस x जो भी बहुत कम है, और यहाँ पर देखिए 25 है और प्लस में x है, मतलब 25 में कुछ जुटेगा, ठीक है ना, तो ये 30 हो सकता है। अगला है 40 प्लस x, यानी कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग किसको ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग इसमें जो है 25 को, 25 प्लस x को, ठीक है ना। ये हम लोग ये वाला जो हम लोग का वर्ग है, इस वर्ग को ले लेते हैं हम लोग, इसको घेर लेते हैं। अब इस वर्ग में हम लोग सीधे का आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में आ जाना हम लोग सीधे, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में आएंगे तो इस जो वर्ग हम लोग के अंतराल प्राप्त हुआ यहाँ पर, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 वाला जो वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि वर्ग अंतराल बराबर वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल यहाँ पर हम लोग कौन चुना गया है, तो 20 से 30 चुना गया, ठीक है ना। अब 20 से 30 में जो निम्न सीमा है ये होता है l, क्या होता है l, तो l बराबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, l का मान कितना हो गया 20। अभी दोनों का अंतर जो होता है ना, अंतर उसको कहते हैं h, तो यानी 20 और 30 के अंतर कितना है 10, तो ये हो गया हम लोग का h का मान भी निकल गया। लेकिन अब हम लोग को निकालना है f का मान, क्या के f का और cf का, तो f और cf हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो कॉलम को हम लोग घेरे हैं उसी कॉलम से हम लोग का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी में है, फ्रीक्वेंसी में जो कॉलम में हम लोग चयन किए थे ये हो जाएगा f का मान, क्या हो जाएगा f का। अब जस्ट हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं इस साइड में, तो इसके पीछे वाला जो इससे पीछे वाला जो कॉलम है ये वाला देखिए, इस सारणी में x प्लस 5 या 5 प्लस x जो है यही हम लोग का हो जाएगा CF का मान। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग नीचे, f बराबर कितना हो गया 20 और CF बराबर कितना हो गया x प्लस 5, ठीक है ना। जहां हम लोग CF आएगा वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे x प्लस 5। अब हम लोग लिखेंगे इधर बहुलक के लिए फार्मूला, बहुलक है ना, नहीं माध्यक ज्ञात करना है माध्यक के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं माध्यक बराबर क्या होता है l प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है ना, बटा में f, अब पूरा के n2 में h होता है, ठीक है। अब इस सभी को जिसका मान हम लोग पता है उसको रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माध्यक बराबर हम लोग को कितना दिया गया है ऊपर प्रश्न में, देखिए यहाँ पर माध्यक बराबर यहाँ देखिए दिया गया है 28.5, तो माध्यक जहाँ हम लोग को दिया गया है वहाँ पर लिख लेंगे 28.5 लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 28.5 बराबर एल का मान कितना है, देखिए वहाँ पर 20, एल का मान कितना है 20, n/2 का मान कितना हो जाएगा, n का मान 60 है, तो n/2 का मान निकाले थे हम लोग, यहाँ देखिए 30 से डायरेक्ट निकाला हुआ है, तो ले लेंगे यहाँ पर l प्लस, और इधर साइड में हो जाएगा कोष्ठ के अंदर लिख लेते हैं 30 माइनस CF का मान कितना है x प्लस 5 हो जाएगा x प्लस 5, इसको कोष्ठ में लिखेंगे छोटा, ठीक है ना। और पूरा के बटा में कितना है f का मान लिखना है ना, तो f का मान कितना है 20, f का भी 20 ही है, और गुना में h का मान कितना है 10। अब देखिए इस 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं 20 को इधर से पक्षांतर करके इधर घटा देते हैं, तो 28.5 माइनस हो जाएगा 20 बराबर बचेगा इधर साइड में 30, और ये माइनस x में भी गुना होगा माइनस प्लस 5 में भी, तो माइनस में क्या हो जाएगा x और माइनस में भी 5 भी हो जाएगा, और बटा में सिर्फ क्या बचेगा 2। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर साइड भी हम लोग काम करते चलना है, चलिए घटाते हैं, तो हो जाएगा 8.5 बचेगा ना, 8.5 बराबर हो जाएगा, इसमें से 30 में से 5 घटा देंगे, माइनस में है और 30 प्लस में, इसलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस x बटा में 2, और ये 2 इधर जाएगा हो जाएगा गुना में, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.5 दूना 17, ठीक है ना, 17 बराबर बच गया हो गया, और इधर साइड हो गया 25 माइनस x।
अब इधर साइड में 25 काम है प्लस में, इधर साइड जाए काम हो जाएगा माइनस में, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 17 माइनस 25, ठीक है ना। तो हम लोग बड़का में से छोटका घटाते हैं और उसी का जाती रहेगा, माइनस वाला है ज़्यादा तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस लगा देंगे। अब 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 8, अब 1 में से 1 गया तो 1 रह जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 8, ठीक है ना। तो हम लोग की एक्स के मान अभी निकला है कि 8 है। अभी साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स के मान समीकरण 1 में रखने पर ना, 1 में रखने पर क्यों रखना है, क्योंकि हम लोग एक्स और वाई दोनों को मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग जो है इसको किएगा, ये जो समीकरण है इसको यहां रख के रख देते हैं और इसमें हम लोग उसका मान रख देंगे, ठीक है ना। तो 45 के 45 हो गया, रुकिएगा उल्टा ला दिए शायद, कंट्रोल प्लस जे, यहाँ पर हम लोग का समीकरण है ना x प्लस वाई बराबर 15, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 15, x का मान कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, बचेगा कितना 7, और तो हम लोग करके लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर कितना आया 8 और y बराबर 7 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहाँ है जी, चलो आ जाओ इधर, 43 नंबर हो गया ना, 44वां नंबर प्रश्न हम लोग को बनाना है, तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से। 44 प्रश्न है, चलो इधर आ जाओ जी, 43 हो गया, 44 नंबर यहाँ लिख देते हैं हम लोग। 44 प्रश्न चलिए यहाँ पर आ गया ना। अब इसको हम लोग को जो है हल करना है। दिया गया है प्रश्न में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है दिया गया है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो इसको इस तरह से मानते हैं, भूमि के एक बिंदु ले लिए ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है कोई मीनार है और मीनार के पाद बिंदु तक जाना है हम लोग के, चलिए तो मीनार हो गया ये वाला, और मीनार के पाद बिंदु तक जो लंबाई है यहाँ से ये टोटल दिया गया है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर, तो यहाँ पर समकोण बनता है ना। और साथ में दिया गया है हम लोग को कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ही लन होगा, तो यहाँ से यहाँ जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री दिया गया है। और हम लोग कह दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मान लेते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई क्या है एच, नाम दर्शाते हैं ए बी और यहाँ हो गया सी, ए बी सी हम लोग यहाँ पर नाम डाल लिए त्रिभुज में, और एच हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग जो सवाल होते हैं उसमें ज्ञात करने के लिए हम लोग को जो है ऊंचाई को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर मान लिए एच, ठीक है। अब इसको इधर हम लोग शब्द में लिख देंगे थोड़ा, माना कि ऊंचाई बराबर क्या एच मान लिए ना। अब हम लोग जो पता करना है और जो पता है वो दोनों के बीच संबंध लिखते हैं। तो ये वाला जो है एच जो है क्या है लंब है, इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्या है लंब है, तो यहाँ लिख लेते हैं लंब, यानी कि एच बटा कितना हो जाएगा आधार कितना है 30, आधार यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, यहाँ लिख देंगे tan थीटा। अब एच का एच हो गया, अब बटा में 30 बराबर थीटा की जब कितना लिख लेना है हम लोग के tan, यहाँ देखिए थीटा का मान दिया गया है 30, लिख लिए 30, तो h बराबर कितना हो जाएगा h बटा 30 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा √3, tan 30 का मान है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर 30 को हम लोग यहाँ पर भेज देंगे खाली, तो हो जाएगा h बराबर 30 बटा √3। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है ना, तो इस तरह से लिख लेंगे √3 बटा √3। अब इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30√3 बटा में दोनों गुना हो गए, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में 9 रहेगा तो उसका वर्गमूल लिख लेगा तो हो जाएगा 3। अभी 3 से क्या बार में कट जाएगा 10 बार में, आंसर क्या हो जाएगा 10√3, ठीक है ना। और साथ में मीटर लिख देंगे क्योंकि मीटर में दिया गया है, तो 10 रूट कितना है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं ना, कहाँ दिया गया है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ब्लॉक पर अर्धगोला रखा हुआ। चलिए इसको यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग। चलिए अब इधर हम लोग इसको ला लेते हैं, यहाँ पर
भी हो गया। देखिए प्रश्न कर रहा है, हम लोग को बता रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है ये बताना है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये भी बताना है हम लोग को, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हम थोड़ा सा एक आकृति बना देते हैं। और इधर आ जाइए, घनाकार ब्लॉक बनाना है ना, तो एक घन बनाते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग एक घन बना लेंगे। और इसमें कहा गया है कि इसका जो एक फलक है, इस फलक पर जो है ना एक अर्धगोला ठोस रखा गया है। तो हम लोग पहले फलक पर मान लीजिए रख देते हैं अर्धगोला ठोस। इस तरह से अर्धगोला क्या रखा गया है, ठोस, ठीक है ना। जो अर्धगोला है, अर्धगोला का ठोस है, इस तरह से ठोस रखा गया है। और इसका हम लोग को जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ में बताना है कि कितना व्यास हो सकता है। तो इसका व्यास कितना हो सकता है, एक सिरा से लेकर दूसरा सिरा तक। और इसका प्रत्येक भुजा जो हम लोग जान रहे हैं कि कितना दूरी है प्रत्येक भुजा के, 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं कि इसका व्यास जो होगा इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं गोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा, घन के भुजा की लंबाई बराबर, यानी कि भुजा, घन का भुजा ना, यहाँ लिख लेंगे हम लोग घन का भुजा की लंबाई के बराबर। तो भुजा की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इतना ही इसका लंबा हो सकता है, ठीक है। अब बाकी हम लोग को कहा गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिख लेंगे ठोस का, ठोस है ना, ब्लॉक है, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग के घन का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो घन के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ऊपर से अर्धगोला है, तो अर्धगोला के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, अर्धगोला के लिए, तो अर्धगोला के लिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर तो अर्धगोला के हो गया। लेकिन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 6a स्क्वायर जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है ना, तो एक फलकवा में जो है अंदर से ये वाला भाग जो है तो खाली रह गया ना, क्योंकि तो गोला के ऊपर लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा हाईलाइट से बताने की कोशिश करते हैं। ये जो अंदर में इस साइड में फलक बचल है जो घन का, इसका तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये अंदर जो है अर्धगोला में आ गया है। तो ये वाला क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस, किस आकार के है, गोले आकार के ना, वृत्ताकार के ना, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 6a स्क्वायर तो हो गया, ठीक है ना। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से क्या कर देना हम लोग के, एक पाई आर स्क्वायर घटा देना है इस फलक वाला, ठीक है ना। तो हम लोग घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर सिर्फ। अब इस पर हम लोग को मान रख देना है, ठीक है। मान रख के हम लोग को बनाना है। तो 6 हो गया, a का मान कितना है, भुजा के मान, भुजा का मान जो होता है उसी को हम लोग को ले लेना है ना। तो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुने 7 दो बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस 22/7। आर का मान कितना दिया गया है, तो आर अधिकतम व्यास यदि 7 है तो आर कितना हो जाएगा, 7/2। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 7/2, दो बार लिखेंगे 7/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है 7/2, ठीक है ना। अब ये 2 से जो है 22 कट जाएगा क्या बार में, 11 बार में, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब इधर साइड गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 6 गुने 49 49 ना, प्लस 11 7 77, 77 बटा कितना हो गया, 2। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, तो गुना कर लेते हैं हम लोग। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 के 4, और 6 चौका 24, और 24 5 हो जाएगा 29, ठीक है ना, 294 प्लस। अब इसको हम लोग काट लेते हैं तो हो जाएगा, इसको 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचा, और 7 17, तो 2 8 16, और 1 बचा तो दशमलव दिए 10 हो गया, 2 5 10, 38.5, यहाँ लिख लेते हैं 38.5, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, जोड़ते हैं हम लोग, दशमलव की इधर ला के इधर लिख देते हैं, 0.5 हो गया, और 8 4 हो गया 12 के 2, और 3 और 9 12 और 1 13 के 3, और 2 1 हासिल 3, 332 हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं ना। 46 नंबर है।
चलिए इसको यहीं रख देते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ठीक है ना। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले को समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका नाम दे देंगे और प्रत्येक नाम के साथ जो है हम लोग उसका जो मान है उसको लिख देते हैं। 1,2 और इसका कितना है b का 4,y, इसको हम लोग 20 नाम दे देंगे। और यहाँ पर जो है c और c का कितना है x,6। उसी तरह से d का कितना दिया गया है 3,5। अब देखिए इसमें यहाँ पर y है और इसमें यहाँ पर देखिए x है। अब हम लोग x और y के मान पता करना है, तो इसके लिए एक हम लोग रिलेशन इसमें खोजेंगे। और रिलेशन क्या है, तो इसके जो विकर्ण है ना आपस में समद्विभाजित करते हैं। जहाँ पर इन लोग कटते हैं एक दूसरे से, वहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण बना लेंगे, इस तरह से हो गया और इस तरह से ये विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर जो इन लोग का मध्य बिंदु बन गया, ये BD का भी मध्य बिंदु है और AC का मध्य बिंदु, मतलब इसमें जो मान होगा ये दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही तुलना करके और ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं मध्य बिंदु सूत्र से ना, मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, अब मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे भी हम लोग, तो बारी बारी से एक एक करके किस में लगा रहे हैं, AC रेखा के लिए कि BD के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं AC रेखा, AC के लिए ना, AC के लिए। तो AC के लिए हम लोग याद करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x मतलब E वाला x, यहाँ देखिए बीच वाला x को हम लोग याद करें। ठीक है ना, ये P वाला, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग याद करें। इसका हम नामे दे देते हैं थोड़ा सा, P चाहे O भी दे सकते हैं, x, y मान लिए हम लोग। तो AC के P के लिए ना, P के लिए हम लोग करने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 कौन है हम लोग को ढूंढना है। तो x1 देखिए इसमें ना होगा A में, और x2 C में होगा। तो x1 हो गया 1, तो हो गया 1 प्लस x बटा में हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर y पता करेंगे P वाला ना। तो अभी क्या हो जाएगा 2 प्लस 6, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 प्लस 6 बटा 2। ठीक है ना, अब ये हो गया हम लोग का AC रेखा के लिए। किसके लिए, AC के लिए। अब हम लोग जो करने वाले हैं ना, आगे यहाँ पर जस्ट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं हम लोग BD रेखा के लिए। किसके लिए, BD रेखा के लिए। और ये भी जो है P है, P ही मान है ना, उसका मध्य बिंदु है तो P ही है। तो इसका भी फिर से हम लोग x करेंगे। तो BD के लिए क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख लेते हैं बराबर 4 प्लस 3 बटा 2। इसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि y1 हो गया y और y2 हो गया 5। तो हो गया y प्लस 5 बटा में 2। अब हम लोग के ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी जो हम लोग मान निकाले हैं ना, ये वाला x और y, और यहाँ पर भी जो निकाले हैं x और y, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो x वाला x के बराबर में आ जाएगा और y वाला y के बराबर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे इसको पूरा के ना सम्मिलित रूप से समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको भी पूरा को सम्मिलित रूप से समीकरण 2 मान लेते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है ना, 2 से। तो 1 से हम लोग और 2 से क्या ले रहे हैं, देखिए इधर साइड इसमें भी x है, इधर साइड इसमें भी x है। तो E वाला मान यहाँ से जो निकला है और यहाँ से जो निकला है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस x बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 बटा 2। इसको हम लोग इस साइड हल कर लेंगे। उसी प्रकार से इसमें y के लिए क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं हम लोग 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2। अब दोनों को हम लोग एक एक तरफ करके अब हल करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 4 3 7 बटा में 2। तो 1 प्लस x
और बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 4 3 7 बटा 2। अभी 2 एने का में है बटा में यहाँ भी है और 2 बटा में यहाँ भी है, तो इस 2 को और इस 2 को डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 1 एने प्लस में है ना कम हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1 और x का मान कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए बटा के नीचे 2 है, इसमें भी काट दिए डायरेक्ट, तो हो गया 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 2 8। यहाँ हो जाएगा y + 5 ना, y + 5 बचा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस 5 को इधर भेज देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5, तो y का मान निकल जाएगा 3। अतः p जो हम लोग का मध्य बिंदु निकला या फिर जो अलग से हम लोग का x y निकला है, उसका यदि हम लोग मान निकालें तो ये x y वाला है, ठीक है ना, p वाला नहीं है, p वाला तो ऊपर निकालते हैं हम लोग। तो x और y का मान कितना निकला, x का निकल गया 6 और y का 3, यानी कि 6,3 हो गया, ठीक है ना आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सेक्शन डी है ना, सेक्शन डी। लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ना, ठीक है, तो हम 46 तक इस वीडियो में कर देते हैं और नेक्स्ट जो है सेक्शन डी नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग का जो 3 मार्क्स वाला था वो कंप्लीट हो गया है, अब बाकी 5 नंबरिया बचल है, 5 नंबरिया भी जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी आप लोग पढ़िए मन लगा के, सभी लोग रिविजन जितना हो सकता है उतना रिविजन कीजिए, क्योंकि अभी जितना रिविजन कीजिएगा ना उतना ही अच्छा होगा, रिविजन ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।